बहुत परेशानी है। दवाई के सिर पर तो जी रहे हैं, वो तो यही बोला हड़ताल हो रही है। 3 दुकानें देख के आई, वहाँ सब बंद है। बहुत जरूरी है, जिंदगी में बहुत है। बस बहुत फर्क पड़ रहा है, कितने कस्टमर जा रहे हैं। ऑनलाइन के ऊपर ही तो लड़ाई है हमारी रिटेलरों की। ऑनलाइन बंद किया जाए और हमारा काम वापस से शुरू करे, हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। जो अभी हड़ताल चल रही है इससे गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे अगर अपने साइड से कुछ ऑफ कर रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। आजकल हमारे जीवन में जितना खाना जरूरी हो चुका है, उतनी ही स्वास्थ्य को लेकर के दवाइयाँ भी आवश्यक हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से दवाइयों की बिक्री ऑनलाइन होने लगी है और चंद मिनटों में दवाइयाँ जो हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से आपके घर पर पहुंच जा रही हैं, और उसी का विरोध जो है वो कई लोग करते हुए यहाँ पर दिखाई भी दिए हैं। और जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो ये मेडिकल शॉप की दुकानें हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हैं, क्योंकि जिस तरीके से ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट के साथ साथ लोगों ने जो है ये देशव्यापी हड़ताल की है। और ये बंगाली मार्केट की दुकानें हैं जहां पे आपको शटर जो है वो बिल्कुल नीचे दिखाई देगा। और सिर्फ ये 2 दुकानें नहीं, मैं आपको इस तरफ की भी दुकानें दिखाऊंगी। देखिए लिखा हुआ है साई मेडिकोस, वो भी दुकान का जो शटर है वो नीचे गिरा हुआ है। कितना फर्क पड़ रहा है यहाँ पे काम करने वाले लोगों पर, आम जनता पर जो यहाँ पर पहुँचते हैं, दवाइयों को लेते हैं। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, नाम क्या है आपका? अवधेश तिवारी। तिवारी जी, कहाँ आप यहाँ काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने सालों से? हो गया 20-25 साल। 20-25 साल। लेकिन जिस तरीके से हड़ताल है, कितना फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ रहा है। हाँ। लोग आ रहे हैं, कस्टमर? हाँ, काफ़ी आ रहे हैं। बंद देख के चले जाते हैं। क्यों ये हड़ताल की जा रही है, क्यों बंद किया गया है? बंद इसलिए किया गया कि ऑनलाइन दवाइयाँ जो है ये बंद किया जाए। इसमें नकली दवाइयाँ भी ऑनलाइन दे रहे हैं। अब जैसे एक प्रिस्क्रिप्शन आता है, एक प्रिस्क्रिप्शन आता है, उसमें 4-6 दवाइयाँ लिखी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, शुगर सबकी। उसमें एक दवाइयाँ कोई जैसे ट्रैंक्विलाइजर भी लिखी होती है, तो जैसे नींद ना आती हो पेशेंट को, तो बाकी तो ऑनलाइन वाले दे देते हैं। वो आके कस्टमर हमसे मांगता है एक दवाइयाँ, फिर उसमें वो होती है। और उसके बावजूद भी हमें जैसे टोटल मार्जिन 20% दिया जाता है, 20 से 22%, और वो दे रहे हैं 25% मार्जिन दे रहे हैं ऑनलाइन वाले। तो ये कहाँ से दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। आजकल सबको, प्रशासन को भी पता है कि जगह जगह छापे पड़ते हैं, फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही हैं, नकली दवाइयाँ आ रही हैं, तो कहीं उसका राज तो नहीं है ये लोग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम बंद करना चाहिए। और ऑनलाइन के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है। प्रभावित है, बहुत प्रभावित है। अब हमें टोटल 22% मार्जिन आता है और 25 वो पेशेंट कस्टमर को दे देते हैं, और हम कहाँ से देंगे, हम दे ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपकी दुकान बंद है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि दुकान बंद है, वापस जा रहे हैं, क्या परेशान तो हो रहे हैं, दवाई लेने वाले परेशान हो रहे हैं। तो इसी कई मीडिया वाले और आए थे, उनके माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचे कि पेशेंट भी परेशान हो रहा है, या हमारी आवाज़ सुनी जाए। सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। 3-4 बार हो चुका है प्रदर्शन ये। लेकिन अस्पतालों की में जो दवाइयों की दुकानें उनको खोल के रखा गया है, ऑनलाइन अभी भी चल रहा है, एकता नहीं है, तो सरकार क्यों इस चीज़ को सुनेगी? हाँ, नहीं सुन रही है। 2-3 बार से कहाँ सुन रही है, सुन ही नहीं रही है। सर, क्या कहेंगे आप, जो दुकान आप भी यहीं पे करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं भी इसी शॉप पे काम करता हूँ। कितने सालों से? मैम हो गए 15-16 साल हो गए मेरे को यहाँ काम करते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए खाने के साथ साथ आजकल दवाइयाँ भी जरूरी हो गई, हर कोई दवाइयों पर निर्भर हो रहा है। ये शॉप बंद है, दुकानें बंद है, आप लोगों की हड़ताल, कितना फर्क पड़ेगा लोगों पर? मैम बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब सुबह से जब से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कितने कस्टमर जा रहे हैं, लौट के जा रहे हैं कि आपकी शॉप बंद है, ठीक है जी हम जा रहे हैं, तो कहीं और ढूंढ रहे हैं। वो परेशान तो हो ही रहे हैं ना कस्टमर। मैम परेशानी तो हो रही है, लेकिन अस्पतालों में जो दवाइयों की दुकानें हैं उनको खोल के रखा गया है, ऑनलाइन अभी भी वो मंगवा ले रहे हैं। ऑनलाइन के ऊपर ही तो लड़ाई है हमारी रिटेलरों की, कि ऑनलाइन बंद किया जाए और हमारा काम वापस से शुरू करे, या फिर कोई ऐसा नियम लागू कराए, हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। भाई ऑनलाइन इतना डिस्काउंट मिलता है, तभी तो रिटेलर पे आके दुकानदार को बताया जाता है कि यहाँ पे 20-25% डिस्काउंट हमें मिल रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। हम कहाँ से देते हैं जब हमें मार्जिन ही उतना मिल रहा है। या तो हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। अच्छा, जब ये ऑनलाइन पर्चियाँ देते हैं तो वो डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पर्चियों को वहाँ पे दिया जाता है? हाँ जी, हाँ जी, वो ऑनलाइन आजकल तो देखो जब से एआई आया है तो एआई के थ्रू भी नकली पर्ची बन जाते हैं, नकली पर्चे भेजे जाते हैं और वहाँ से उनको दवाई डिलीवर कर दी जाती है। उनको कैसे पता लगेगा कि वो कैसे दवाई कहाँ से आ रही है, क्या सोर्स है। तो ये भी तो एक डाउट वाला बात है ना कि कैसे हो रहा है काम। यानी आप लोगों की डिमांड है कि आप लोगों को जो परसेंटेज मिलता है उसको बढ़ाया जाए या फिर रेट बढ़ाए जाएं और ऑनलाइन जो दवाइयाँ बिक रही है बंद।
बिल्कुल मैम, तभी ये बात बनेगी ना, तब या तो ऑनलाइन से हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑनलाइन पे जब डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है तभी तो रिटेलर पे आके दुकानदारों पे दिखाया जा रहा है। रोजगार पे असर हो रहा है। बिल्कुल पूरा असर हो रहा है मैम, रोजगार पे पूरा लग असर। रहा है इस हड़ताल से फर्क पड़ने वाला है। देखते हैं मैम, इससे पहले भी 2-3 हड़ताल हो चुकी है लेकिन गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया है। अब हमारी फिर दोबारा कोशिश यही है कि देखते हैं अब आगे क्या होता है। देखिए, अगर सारी दुकानें बंद हों, चाहे वो अस्पताल हो, अस्पतालों में जो मरीज हैं उनको दवाइयां मिले, लेकिन दुकानें अगर बंद हो जाएं पूरी तरीके से, शायद तब ये चीजें बेहतर हो पाएंगी। बिल्कुल तभी होना चाहिए, एकता तो दिखानी चाहिए। अब एकता कहीं कोई खोल रहा है, कोई नहीं खोल रहा है, तो ऐसे एकता की कोई बात ही नहीं है। इसमें साथ देना चाहिए, सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। गांधी मार्केटें हैं, सारी खुली हुई हैं। मिंटो रोड, गांधी मार्केट, गुट्टा कमिस और ये क्या नाम है, वो क्या नाम है, मतलब वो खुली हुई है, जो भी नाम है खुली हुई हैं, सारी खुली हुई हैं वहाँ पर। तो कैसे आदमी काम करेगा? वो ऑनलाइन है तो कहाँ से बंद होंगी ये? कितना फर्क पड़ जाता है और कितना इफेक्ट ये ऑनलाइन बिक्री जो हो रही है ज़्यादा परसेंट डिस्काउंट को देने से दुकानदारों पर, आप लोगों के केमिस्ट को लेकर के और जो आते हैं दवाइयाँ लेने उनके स्वास्थ्य को लेकर। मैम फ़र्क तो पड़ रहा है, केमिस्ट को तो फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो अभी हड़ताल चल रही है इससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं, क्योंकि एकता नहीं है। आप खुद भी बता रहे हैं कि हम भी अभी गए थे, देख कर आए हैं, तो दुकानें खुली हुई हैं कुछ। अब इस मार्केट में 4 दुकानें हैं। हमारी शॉप सबसे पुरानी दुकान है, सबसे पुरानी है और सबसे अच्छी सेल हमारी है। हम इत्मीनान से बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी बाकी केमिस्ट जो है वो इस इंतजार में कि कोई खोले तो हम भी खोल लें। नहीं, बाकी और ये वो भी सामने केमिस्ट दिख रहा, वो भी दिख रहा, सारे बंद हैं इस समय। बंद है नहीं, इधर देखिए ये भी बंद है। बंद है, लेकिन वो तैयार बैठे हैं खोलने के लिए। अच्छा, किसी को ये नहीं है कि एक दिन भी कोई भी बंद करने को तैयार नहीं है दुकान, सिर्फ एक दिन। हालांकि एक दिन भी बंद कर लें तब भी कुछ नहीं होने वाला। ये कम से कम 3-4 दिन चलेगी और सारी दुकानें बंद रहेगी, तब जाके जब पेशेंट जिसको दवाई चाहिए वो परेशान होगा तब गवर्नमेंट को समझ में आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता होगा। हॉस्पिटल के पास केमिस्टों को परमिशन दे रखी है, आप खोलो, जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही वहाँ से जाके ले लेंगे। अपोलो फार्मेसी ऑनलाइन भी काम करती है, ऑफलाइन भी काम करती है। तो वो ऑनलाइन भी दवाई सेल कर रहे हैं और ऑफलाइन तो उनकी दुकान 24 आवर केमिस्ट है, इसलिए खुल रही है, तो वहाँ पे आसानी से मिल रही है दवाइयाँ, लोग कस्टमर वहाँ परेशान नहीं हो रहे। लेकिन ज़्यादातर ये ऑनलाइन तो काम नहीं कर रहे हैं ना, ज़्यादातर तो लोग रिटेलर हैं जो सिर्फ ऑफलाइन ही काम करते हैं, अपना रोजगार बना के बैठे हुए हैं। नकली दवाइयाँ से भी लोगों की जान जा रही, क्या उसको लेके कुछ नहीं किया जा रहा है? उसको लेके कुछ नहीं किया जा रहा। आए दिन रोज खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे छापा पड़ा, नकली दवाइयाँ मिली। अब वो ऑनलाइन काम कैसे कर रहे हैं, कहाँ से उनको इतना हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, इसके पीछे का क्या राज है, इसको भी तो जांच होनी चाहिए इसके पीछे भी कि इतना मार्जिन कैसे मिल रहा है। कब तक, कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है मैम। रोजगार को लेके कितना फर्क पड़ रहा है? रोजगार के लिए भी अगर हाँ सेल अच्छी नहीं होगी तो हम जितने वर्कर काम करते हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ रहा है। चलिए देखिए, परेशान है लोग, कह रहे फर्क पड़ रहा है। क्या हो, आम लोग हो या दवाई लेने आए हो या काम करते नहीं, हो? केमिस्ट में काम करते हैं। काम करते हो यहाँ पे भी? हाँ काम करते हैं। दुकानें तो बंद हैं। हाँ दुकानें बंद है फिलहाल। बेसिकली देखिए मेरे हिसाब से क्या लगता है, किसी भी चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, एक तो या तो अच्छा होगा या फिर ख़राब होगा। अगर हम ऑनलाइन की बात करें उसमें क्या रहता है कि हमको कोई भी चीज़ें ऑन द टाइम ऐसा बोल सकता हूँ, या फिर अगर 10-15 मिनट बोला तो उतनी देर में आ सकता है। मैं जा नहीं रहा हूँ लेकिन मेरे पास आ जा रहा सामान। लेकिन यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि सभी चीज़ें डिस्काउंट से रिलेटेड बेसिकली बात हो रही है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो आप डिस्काउंट ऑनलाइन पे दे रहे हो वो मतलब कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा तभी आप उतना ऑफ करके दे रहे हो। अगर हम यहाँ पे अगर अपने साइड से कुछ ऑफ कर रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर वो फ़ायदा नहीं है तो देयर विल बी सम इश्यूज दैट गवर्नमेंट शुड टेक अ लुक ऑन द सेम थिंग, राइट। सो बस यही है, इसमें और कुछ उतना मेरे को इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा सच। ओके, थैंक यू। ये दुकान तो बंद है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। दवाई के सिर पर तो हम जी रहे हैं, हाँ। दवाई के सिर पर तो जी रहे हैं, तो यहीं से लेती हैं दवाई? यहीं से लेने आए हैं। देखो एक बार डॉक्टर पर्ची के पास दिखाएंगे? ये देखो, देखिए ये पर्ची है और इनको ये दवाइयाँ यहाँ पे लेनी है और परमानेंट यहीं से लेती हैं आप दवाई? कब से इंतजार कर रही हैं आप? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे? तो क्या कहा जा रहा है? ये हमको तो यही बोला हड़ताल हो रही है। हड़ताल हुई तो आप कहीं किसी और शॉप पे नहीं गई दवाई लेने? गई है, 3 दुकानें देख के आई हैं, सब वहाँ बंद सब बंद है। तो कहीं और से फिर लेना। कितना ये दवाई कितनी जरूरी है आप लोगों वो को? नहीं करो प्लीज, कितनी जरूरी है ये दवाई? बहुत जरूरी है। वो आपको बोल रहे हैं जिंदगी में बहुत है बस। ये डॉक्टर की दवाई है बेटा, आपको सामने पर्ची दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पर्ची हम देख रहे हैं तो ये
देखिए कह रही हैं कि दवाइयों पर ही निर्भर हैं और ये जिंदगी मौत का सवाल है, लेकिन केमिस्ट वालों ने अपनी शॉप बंद रखी है अपनी मांगों को लेकर के, जिसका खामियाजा लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर के भुगतना पड़ा है। देखिए परेशानी है, दूर से भी आई हैं, सही से उम्र भी हो, सीनियर सिटीजन भी है, सीनियर सिटीजन सही से चलना भी मुश्किल है, इसलिए देखिए इन्होंने अपनी चल रहे हैं। परेशानी बहुत है। जिस तरीके से ये दुकानें बंद हैं, वो सामने आपको केमिस्ट की दुकान बंदी दिखाई देगी। लोगों का कहना है कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदी जा रही हैं और उस पर जो डिस्काउंट मिल रहा है, आखिर इतना ज़्यादा डिस्काउंट वो कैसे दे रहे हैं। आजकल एआई के माध्यम से नकली पर्ची बन जा रही है, लोग नकली दवाएं ले रहे हैं और जो दवाएं वहां ऑनलाइन नहीं मिलती वो लेने आते हैं। यानी सीधे तौर पे अगर बात कर ली जाए तो लोगों के रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है, जो रिटेलर हैं उनकी दुकानों पर इसका असर पड़ रहा है। जनता भी परेशान हो रही क्योंकि वो सीधे दवाई लेने आ रहे तो उनको दवाई नहीं मिल रही, लेकिन केमिस्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट और रेट दोनों से ही उनको परेशानी है। लेकिन अब देखना होगा कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के जो ये हड़ताल है, क्या सरकार इस पर कोई विचार करती है या इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती हैं, या पिछले कई बार से जो दुकानें बंद, हड़ताल, प्रदर्शन, अपनी बातों को रखने के साथ फिर से वो दुकानें खुल जाती हैं और जो वादे हैं, जो मांगे हैं, वह वैसी की धरी रह जाती हैं। ये देखना होगा और दुकानें बंद होने से क्या कुछ असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, ये भी देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।